हेलो एवरीवन, आई एम शालू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शालू ब्यूटी एंड फैशन। मैं यहाँ बात करती हूँ ब्यूटी, लाइफस्टाइल, DIY, स्टाइलिंग वीडियोस एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड ब्यूटी एंड फैशन। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो चैनल को चेक करिए एंड अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट आपके काम आ सकते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आप मेरी इनविजिबल फैमिली है, क्योंकि हम लोग जब आप किसी की वीडियो देखते हो ना तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं वो सच में एक इनविजिबल फैमिली होते हैं जो दिखते नहीं है बट हमेशा ये महसूस कराते हैं कि वो आपके आसपास है एंड आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। दिल से मैं ये आपको बात बोल रही हूँ एंड ये आज का वीडियो, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आप टेलर को कुर्ता देते हो सिलवाने के लिए तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो जिससे आपका जो कुर्ता है उसका आउटकम और भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। ट्रस्ट मी, ये वीडियो मैं प्रैक्टिकली जिन चीज़ों को ध्यान में रखती हूँ, अगर मैं टेलर से कुछ सिलवाती हूँ तो मैं तो उन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखती हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो जो पहला टिप है, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि जब भी टेलर के पास जाते हैं तो बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं या लड़कियां होती हैं वो बहुत हेजिटेट फील करती हैं अपना मेजरमेंट देने में एंड हम कोई कुर्ता उठाते हैं एंड बोलते हैं भैया ये हमारे परफेक्ट फिट का है, आप इसी के अकॉर्डिंग सिल देना। बट अगर आप मेरी मानो तो ऐसा मत करो, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो हमेशा चेंज होते रहती है। चीज़ को अगर लॉजिकली देखोगे तो ये चीज़ हमेशा हमारे साथ होती है। हमारा जो बस्ट एरिया रहता है वो भी हमेशा पीरियड्स के टाइम में भी उसकी साइज चेंज होती रहती है एंड नॉर्मल डेज पे भी चेंज होती रहती है। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न है। अगर मैं ये टॉपिक पिक करूं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो मैं आपको हमेशा बोलूंगी कि अगर आप कुर्ते से, अपनी पुरानी कुर्ते के मेजरमेंट से आप कुर्ता सिलवा रहे हो तो आप ऐसा मत करो। आप ईच एंड एवरी टाइम अपना खुद का मेजरमेंट दो टेलर को। इससे आपका जो कुर्ता है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 4 महीने पहले जो कुर्ता आपने सिलवाया था 4 महीने के बाद आपकी बॉडी का जो मेजरमेंट है वो सिमिलर हो। जो टिप नंबर 2 है, अगर आप अपने कुर्ता के अंदर लाइनिंग डलवाते हो, मीन्स अस्तर डलवाते हो, तो आप हमेशा इस चीज़ को ट्राई करो कि आप जो लाइनिंग दे रहे हो टेलर को वो हमेशा आप वॉश करके दो। क्योंकि टेलर बोलते हैं कि हम वॉश करके लगा देंगे, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। तो मैं जब भी टेलर को इस तरह की कुछ कपड़े देती हूँ सिलने के लिए, अस्तर वाली हमेशा अस्तर लेके पहले से रखती हूँ, उसको धो के उसके बाद देन मैं टेलर को देती हूँ, क्योंकि वो आयरन करके ही कटिंग करते हैं। तो आप जब भी टेलर को दो कुर्ता सिलने के लिए आप मेक श्योर करो कि आपका जो लाइनिंग है आप उसे वॉश करके दो, क्योंकि लाइनिंग क्या होती है ना, धुलने के बाद वो खिंचती है। केस अगर टेलर उसे धो के नहीं लगाता है तो उसका क्या है, उसने तो पैसे ले लेने हैं, आपके कपड़े उन्हें दे देने हैं। लेकिन आप हमेशा ट्राई करो कि जब भी लाइनिंग लगवाओ आप हमेशा उसे रात भर नमक पानी में सोख करके रख दो, ताकि जो उसका कलर है वो भी निकल जाए एंड पहनने के बाद या सिलने के बाद में वो बिल्कुल उसके साइज में चेंजेस ना आए। आप ये कुर्ता मेरा देखोगे तो ये देखो मैंने इसमें लाइनिंग डलवाई है, तो इसको मैंने धो के दिया था, धो के अच्छे से रात भर, क्योंकि ये ग्रीन कलर का था तो नमक पानी में इसे सोख कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने इसे धो के भैया को दिया एंड बोला कि भैया आप इसमें डाल देना। इससे मेरे 2 बेनिफिट हुए कि जब भी अगर मैं कपड़े को वॉश करूंगी तो मेरे अंदर ये हेजिटेशन नहीं रहेगा कि इसमें से कलर निकलेगा, क्योंकि नमक पानी में देने से आपका जो कपड़ा है वो काफी हद तक सेफ हो जाता है। टिप है, आप हमें लगता है ना कि टेलर आजकल बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स चाहते हैं, वो आपको कुछ भी बोल देंगे, नहीं ऐसा डिजाइन नहीं होगा, ऐसा डिजाइन नहीं होगा, हमने पाइपिंग डालेंगे इस कपड़े में तो हमें पर्टिकुलर कपड़ा लेना पड़ेगा। पता नहीं कितने तरह के बहाने वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पसंद आ रही है कि आपने देख के रखा है कि मैं टेलर को जाके दिखाऊंगी एंड उसी के अकॉर्डिंग सिलवाऊंगी। वो भी बचे हुए टुकड़े होते हैं, आप उन्हें अपने पास रख के रखिए एंड अगर कोई टुकड़ा उस कुर्ते के साथ में जाता है, टेलर के पास लेके जाओ एंड बोलो कि भैया ये पाइपिंग का जो कपड़ा है या जो नेक पे पैटर्न हमें क्रिएट करना है उसके लिए हम कपड़ा लाए हैं, तो आप ये कपड़ा डाल लेना। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज वो करेंगे आपकी बस मतलब बचे हुए कपड़ों से जो पाइपिंग लगाना है, गले में डालना है, उसके लिए वो लोग मिनिमम 100 to 150 वो ज़्यादा चार्जेस करते हैं एंड एरिया टू एरिया ये डिपेंड करता है कि हो सकता है किसी की लोकेलिटी में ये कम हो एंड किसी जगह ये ज़्यादा हो। आप क्या करो, बचे हुए कपड़ों को हमेशा सहेज के रखो ताकि जो टेलर के पास आपको वो छोटी छोटी टुकड़ों के पैसे ना देना पड़े। तो ये मेरा टिप नंबर 3 था। नाउ बढ़ती हूँ टिप नंबर 4 की तरफ। हम लोग क्या करते हैं कि कपड़ा ले जाके दे देते हैं टेलर को एंड हाँ, हमें कभी
ऐसा लगता है कि इसके अंदर हमने लाइनिंग नहीं डलवानी है, बट वहाँ पे जाके टेलर बोलते हैं कि नहीं, इसके नीचे आपको लाइनिंग लगवानी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका कपड़ा जो है वो खराब हो जाएगा। तो आप हमेशा अपने कपड़ों को पहले देख लो, एंड थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप लाइनिंग ऐसा नहीं है कि आप मत लगाओ, बट मैं आपको बोलूंगी कि हम लोग क्या करते हैं, टेलर के ऊपर छोड़ देते हैं कि भैया आप लाइनिंग लगवा देना। बट मैं ऐसा पर्सनली नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि पता नहीं वो प्योर कॉटन का लाइनिंग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कहीं लो क्वालिटी का अस्तर तो नहीं लगवा देंगे। क्योंकि अगर ये जो लाइनिंग मैंने लगवाई है, आप देखो मैंने अपने से जाके खुद से लिया है, बहुत ही अच्छा सा कपड़ा है इसका। तो वो किस तरह का कपड़ा आपको प्रोवाइड करेंगे आपको पता नहीं है, तो आप हमेशा ट्राई करो कि आप खुद से लाइनिंग खरीद के देन आप टेलर को दो। नेक्स्ट टिप की तरफ मेरी बातें हैं, लेकिन हम लोगों को ध्यान में नहीं रहती है, तो मैं जो टिप अपनाती हूँ मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो आपको हेल्प हो पाए। अगर उन्हें समझ में नहीं आता कि टेलर के पास जाने के पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मैं हर एक टाइम कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव लेके आऊँ, कुछ हेल्पफुल लेके आऊँ रिलेटेड ब्यूटी एंड फैशन। तो अगर आपको मेरा एफर्ट दिखता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को मिलकर ग्रो करिए, ताकि दिसंबर तक जो मेरा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। इट्स अ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट आइडिया की तरफ, फिफ्थ टिप की तरफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने कपड़े में कुछ भी मीन्स आपको कुछ डिटेलिंग डलवानी है लेस की या फिर लटकन की, वो लटकन और लेस आप अपने से खरीदो। जब आप शॉप पे जाओगे तो आप अपने कुर्ते को फैब्रिक को लेके जाओगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी, कौन सा जो है लेस जो है या लटकन जो है वो आपके कपड़े के साथ में जा रही है। काफी बार क्या करते हैं, बुटीक में भी ऐसा होता है कि बस आपको अपना कपड़ा देना होता है एंड वो उसके अकॉर्डिंग सिल देते हैं, तभी तो बुटीक में इतने चार्ज किए जाते हैं। मैं इसलिए ये वीडियो शेयर करी ताकि आपके पैसे बच पाए। तो 1600, 1700, 1800 एक एक ब्लाउज का वो लोग चार्ज करते हैं। तो आपको अगर कुर्ते में कुछ भी डलवाना है, अब देखो ये मेरे दिमाग में पहले से था, क्योंकि मैं टेलर को खुद जाके बोलती हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। देखो मेरा मन था कि मैं अपने कुर्ते में, इस कुर्ते में ये इस तरह की बटन्स लगवाऊं, तो मैंने पहले ही बटन्स जो है वो मार्केट से खरीद लिए एंड मैंने उन्हें दे दिया। एंड ये बिलीव नहीं करोगे, ये 4 बटन मैंने लिए थे 5 रुपीज़, इज मीन्स 20 रुपीज़ का। एंड मैंने भैया को बोला, मैंने पहले बटन उन्हें नहीं दिखाया, मैंने बोला भैया बटन डाल देना, मुझे बस आइडिया लेना था कि वो कितना चार्ज कर रही है बटन आप जो देख रहे हो। तो उन्होंने बोला हाँ हम डाल देंगे, 4 बटन का आपका 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा। बटन निकाल के दिए, मैंने उन्हें बोला कि आप इसमें बटन लगा देना। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट उसमें लगवाना है, लटकन हो, लेस हो, बटन्स हो, तो वो आप कोशिश करो कि आप अपने कुर्ते के मिक्स मैच करके तब आप भैया को प्रोवाइड कर दो, ताकि वो चार्जेस आपको बोल दे, एक्स्ट्रा चार्जेस आपको ना देना पड़े। तो ये अगर आप कॉटन का कपड़ा सिलवा रहे हो, ये एक्चुअली ये पॉइंट मेरे दिमाग में नहीं आता, बट मेरी एक स्वीट से सब्सक्राइबर है, मेरी एक फैमिली मेंबर है प्रीति जी, उन्होंने मुझसे इंस्टा पे ये क्वेश्चन करा था कि दी मुझे ना समझ में नहीं आता कि कैसे कपड़ों के साथ में कैसे लटकन को मीन्स लगाऊं। जब मार्केट में जाती हूँ तो बहुत सारे तरह के लटकन रहते हैं। तो उन्होंने अपना एक कॉटन का कुर्ता का पिक भेजा था मुझे एंड उन्होंने पूछा कि दी, उन्होंने 2 तरह के मुझे लटकन दिए, लेकिन मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं समझ में आया, अगर मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं प्रीति जी आप मत लगवाओ, ये अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बताती। कॉटन का कपड़ा अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। मेरा सबसे पर्सनल फैब्रिक है कॉटन का कपड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉटन। तो कॉटन अगर आप देखो तो कॉटन जो है वो आपको बहुत क्लासी लुक देता है, बट अगर आप कॉटन के कपड़ों को सही से मिक्स मैच नहीं करोगे ना तो सच में पूरा उसका लुक बेकार हो जाता है। तो मैंने उन्हें बोला कि आप इन दोनों, उसमें बीड्स के काम होके रखे थे जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला कि प्रीति जी इसमें कॉटन आपका बिल्कुल प्लेन कॉटन है, तो अगर आप इसके साथ में बीड वाले लटकन लगा दोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप ट्राई करो कि आपका जो कपड़ा है उसका ही आप जो टुकड़ा बचा है उसके लटकन आप बना के देन लगाओ, क्योंकि वो स्विंग खुद से करती है। एंड अगर आप टेलर से करवाते हो तो आप उन्हें बोलो कि हमें फैब्रिक का ही लटकन चाहिए, वो चार्जेस लेके फिर कर देंगे।
क्योंकि कॉटन जो है बहुत अच्छा लगता है एंड कॉटन जो है बहुत सटल कपड़ा होता है। तो आप हमेशा ट्राई करो कि जब भी आप कॉटन का कपड़ा सिलवाते हो ना, तो आपको लटकन अगर लगाने का मन है उसमें, तो आप या तो कपड़े की लटकन लगाओ या फिर ऊन की लटकन लगाओ या फिर पॉम पॉम लगाओ, ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। एंड इन केस अगर उसमें ये गोटा पट्टी का काम होके रखा है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गोटा पट्टी इन है, तो आप ट्राई करो कि गोटा पट्टी उसमें थोड़ा सा लटकन में कहीं कहीं पे उसका टच दे दो या फिर थोड़ा शिमरी फैब्रिक उसमें ऐड कर दो। बीड वाले प्लास्टिक वाले लटकन बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगी कॉटन की कुर्तास के साथ में लगाने के लिए। बढ़ती हुई नेक्स्ट टिप की तरफ, जो मेरा नेक्स्ट टिप है, आप जब भी कुर्ता सिलवाते हो तो आप टेलर को बोलो, क्योंकि टेलर क्या करते हैं ना, बस थोड़ी थोड़ी मार्जिन छोड़ते हैं आपके कपड़े में, बट इन फ्यूचर अगर आप गोलू मोलू हो गए एंड आपको कुर्ता फिट नहीं आया तो आपके पैसे भी बेकार चले जाएंगे। तो आप टेलर को बोल के उन्हें बोलो कि नहीं भैया, एटलीस्ट हमें 2-2 इंच का मार्जिन चाहिए, ताकि दोनों तरफ मिलके 4 इंच का मार्जिन आपके पास रहे, ताकि इन फ्यूचर भी अगर आप हेल्दी हो जाते हो तो आप उसे खुलवा के ऑल्टर करवा सकते हो। ये देखो, ये मैंने 2-2 इंच का मार्जिन यहाँ पे डलवाया है, तो आप भी इस तरह से 2-2 इंच का मार्जिन डलवा सकते हो। तो बढ़ती हूँ नेक्स्ट लास्ट आइडिया की तरफ। आपको बोलूंगी कि अगर आप अपने लिए कपड़े खरीदते हो, अगर आप स्ट्रेट कुर्ता बनवा रहे हो तो 2 मीटर इनफ है, बट अगर आपको कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट करवाने का मन है या क्रिएट करने का मन है कि जैसे मैक्सी गाउन हो गए या फिर बेल स्लीव्स हो गया, चूड़ी वाली स्लीव्स हो गया, तो मैं हमेशा आपको बोलूंगी कि 1/2 मीटर कम से कम कपड़ा आप बढ़ा के लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ी सी कपड़े की वजह से आपका वो पैटर्न नहीं बन पाता है, तो बहुत बुरा लगता है। पर्सनली मैं पहले बहुत ये गलती करती थी, मुझे लगता था नहीं यार 1/2 मीटर के पैसे बच जाएंगे, बट बहुत बार ये चीज फेस करने के बाद अब मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा 1/2 मीटर कपड़ा ज्यादा लेती हूँ, ताकि वो बच जाए तो मैं किसी और चीज में भी रीयूज कर लेती हूँ। तो अगर आपको स्ट्रेट कुर्ता के अलावा कुछ ऐसा बनवाने का मन है, पटियाला बनवाने का मन है, घेर वाला प्लाजो बनवाने का मन है, या कुछ किसी भी तरह का, तो आप 1/2 मीटर कपड़ा ज्यादा लो। तो ये मेरे आज के 7 टिप्स थे कि टेलर के पास जाते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि बिल्कुल बुटीक की तरह आपका कुर्ता निकल के आए एंड आपके ढेरों पैसे बचे। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।